Hello students, how are you? Now time of starting your class. Concept for the class of 7th. Okay? पिछले क्लासेस में आपको मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया था 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को, इंटीजर्स। ओके, एक्सरसाइज 1.1 को लेके चले थे और मैंने आपको क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे और आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। जल्दी से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं केयरफुली। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। देखिए दो आपको मैजिक स्क्वायर हमको दिए हुए हैं। देखो समझने वाली थोड़ी बात है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, समझिए। दो दिए गए हमको, ये ओके। 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3 1 -10 0 -4 -3 -2 -6 4 -7। ये आपका फर्स्ट मैजिक स्क्वायर है, देन ये सेकंड मैजिक स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसमें मैजिक स्क्वायर है कौन सा। ठीक है, दिए दोनों ही हैं, करेक्ट कौन सा है जो रूल और रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहा है कंप्लीट। अब इसके रूल्स हैं क्या, जो आपकी ईच रो है, ये है रो 1 2 3 R1 R2 R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3, ये इसके कॉलम हैं। क्या है ये? C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये इसके डायगोनल हैं, ऐसे देखेंगे तो डायगोनल। ठीक है, D1 ये डायगोनल और D2 ऐसे ही यहां पर है। R1 R2 R3 C1 C2 C3 ऐसे ही ये होगा आपका D1 डायगोनल। इस तरीके से कोने को मिलाओ और इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो ये होगा आपका D2। तो ये ईच एंड एवरी कंडीशन इनका सेम जो होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सम। देखिए इन सबको ऐड कीजिए, देखो इन सबको ऐड करो। 5 और -1 कितना हो गया? देखो 5 और -1 कितना हो गया? +4 हो गया। 5 में देखो ये तो प्लस के 5 हैं और -1 -4 कितने हो गए? माइनस के 5 हो गए। तो दोनों को ऐड करो कितना? 0 हो गया। ऐसे देखो ये देखो -7 + 7 0 हो गया। ये देखिए ये तो 0 है ही, 3 और -3 है, यानी कि रो जो है वो सब 0 हो रही है। यहाँ तक हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो निकाल के दिखा सकते हो। देखो R1 = 5 - 1 - 4 = 0। ठीक है, ऐसे ही R2 = -5 - 2 + 7 = 0 और R3 = कितना आएगा? 0 + 3 - 3 = 0। 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट की, फर्स्ट मैजिक स्क्वायर। अब बात करते हैं C1। देखिए C1 में क्या है? ऐसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 5 + 0 = 0 आएगा। ऐसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? C2 देखिए आप, -1 - 2 + 3 कितना आएगा? ये भी आपका 0 ही आएगा। ऐसे करेंगे तो भी देखिए आपका C3 कितना होगा बताओ? -4 + 7 और -3 कितना हो गया? ये भी 0 हो गया। क्या हो गया? ये भी आपका 0 हो गया। अब क्या रह गया आपका? D1। क्या रह गया आपका? D1। तो D1 क्या आएगा? देखो D1 ये 5 - 2 - 3, यानी कि ये आएगा 5 है और -5 है, तो भी ये
0 हो गया। क्या हो गया आपका? ये 0 हो गया। और D2 जो होगा आपका ये -4 -2 और 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये 0 नहीं हुआ भाई, यहाँ -6 आ गया, यहाँ डिफरेंट आया, D2 अलग आया है। ठीक है, सब इक्वल हैं। ठीक है, बाकी ये D2 इसका इक्वल नहीं आया है, तो क्या कहेंगे हम इसको? ये मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही इसको निकाल लीजिए। देखो R1 प्लस, देखो R1 निकालेंगे, R1 क्या होगा? 1 - 10 इक्वल टू -9। ऐसे इसे करेंगे। R2 देखिए आप, R2 -4 -3 -2 भी -9। R3 देखिए आप, -6 + 4 -7 इक्वल टू कितना आएगा बताओ? देखिए ये कितना हो गया आपका? 13, और 13 से 4 जाएंगे तो -9। ठीक है, R4 देख, R4 है ही नहीं। C1, किसकी बात करें? C1 की बात करते हैं। देखिए इधर निकाल देते हैं। C1 देखिए, C1 क्या होगा? ये ऐड कीजिए सभी को फटाफट से। देखो 1 -4 -6 कितना आया? -9। C2 निकालो फटाफट से। देखो -10 -3 + 4 कितना आ गया? -9। C3 निकालो फटाफट से। 0 -2 -7 कितना आया? -9। ऐसे ही D1 निकालेंगे तो D1 क्या आएगा? देखो D1 निकालते हैं। 1 -3 -7 कितना आया? -9। और D2 देखिए, D2 कितना आया? ये D2 0 -3 -6 यानी कि -9। ठीक है, यानी कि इसमें सब कंप्लीट इक्वल आए हैं, सभी इक्वल आए ना। यह लिख लीजिए, बिकॉज R1 = R2 = R3, C1 = C2 = C3 and D1 = D2. So it's a मैजिक स्क्वायर। क्या है ये? मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है? सब इक्वल हैं बट D2 इसके इक्वल नहीं है, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। जल्दी से नोट करो फटाफट से, थोड़ी स्पीड से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। समझ आ रहा है? समझ आया? तो चलते हैं आगे। चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.1 चल रही है आप लोगों की। सभी क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड करते रहिए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना फेस हो आपको। और जो भी प्रॉब्लम कहीं फेस कर रहे हैं आप तो तुरंत मुझे बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई A माइनस ब्रैकेट -B = A + B। ये वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट दिया है इसका आपको A = 21 एंड B = 18। A = 21 एंड B = 18। तो देखिए आपको वेरीफाई क्या करना है, यह लिखिए इसको, हर क्वेश्चन में लिखना आपको। वेरीफाई दैट क्या करना? वेरीफाई A - B = A + B। ठीक है, ये पहले इसकी आप LHS को लीजिए इस साइड को, तो A - B, A को रिप्लेस करो, जो A की वैल्यू है 21, माइनस लगाओ -18। ये माइनस अंदर एंट्री करेगा तो कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट से। माइनस और माइनस कितना हो गया? ये प्लस, यानी कि 21 प्लस कितना हो गया? कितना हो गया? इस माइनस, ये माइनस जो है आपका, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो कितना आया? 21 + 18। अब देखिए 21 की वैल्यू क्या है? A है, और प्लस इसकी वैल्यू क्या है? B है, तो यही हमको लेके आना है, A + B। ठीक है ना, RHS के इक्वल हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट देखिए, A = 118 और B = है आपका
125। देखिए वही करना है, वेरीफाई दैट ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से देखिए लेंगे इसके LHS लेंगे तो ए, और आपका ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी, ए की वैल्यू क्या 118 माइनस माइनस 125, यानी कि 118 माइनस माइनस प्लस 125। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास बताइए भाई, ये ए की वैल्यू है और प्लस ये बी की, यानी कि क्या आ गया आपका RHS आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से? जल्दी राइट करो, जल्दी राइट करो। हो गया राइट? इसके दो पार्ट और हैं, इनको नोट कर लीजिए, खुद कीजिए, खुद से करो दो पार्ट इसके। थर्ड पार्ट देखिए, a इक्वल टू 75 दिया है और b इक्वल टू दिया है आपको 84। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आपके। a पार्ट दिया है 28, a इक्वल टू क्या दिया है आपको 28 एंड b इक्वल टू दिया आपको 11। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, जल्दी नोट करो फटाफट से और चलते हैं आगे। करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो फिल इन द ब्लैंक है, और फिल इन द ब्लैंक में आपको केवल ये बताना है। देखिए मैं आपको इसमें एक या दो पार्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ए पार्ट है इसका -8 प्लस -4, बीच में आपका एक बॉक्स बना हुआ है -8 -4, इस तरीके से है क्वेश्चन। और आपको ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए ये वाला, स्मॉल के लिए इस तरीके से, इक्वल के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है। जिधर बड़ा होगा उधर से इस सिंबल का फेस ओपन कर दोगे, खोल दोगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए -8 है, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के 4 हो गया। ठीक है, आपका क्या यहाँ ब्लॉक है, यहाँ देखो -8 है, ये माइनस को माइनस से प्लस हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए आप ध्यान दो, -12 ब्लॉक कितना आएगा, देखिए दोनों अलग अलग साइन है तो कितना आएगा यहाँ से बताइए -4। कौन सा बड़ा है इसमें बताओ, ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है आपके सामने, ये, इसकी तरफ इसका फेस ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक हैं ये आपको खुद से करने हैं। कैसे करने हैं आपको, खुद से करने हैं। लो मैं लिखवा देता हूं क्वेश्चंस इसके। बी लिखो इसका फटाफट से, -3 + 7 -19, ब्लॉक बनाएंगे बीच में 15 -8 प्लस -9। सी पार्ट देखिए आप 23 -41 + 11, और नेक्स्ट देखिए 23 -41 - 11। इसका डी पार्ट देखिए 39, जल्दी नोट करो फटाफट स्पीड से, -24 -15, ब्लॉक बनाएंगे 36 प्लस -52 -36, देन E -231 + 79 + 51 -399 + 159 + 81। ठीक है, सॉल्व करना है और ये बताना है इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन आपस में बराबर है, इक्वल है, यानी कि लार्जेस्ट एंड लीस्ट, स्मॉलेस्ट एंड इक्वल। ओके,
जल्दी से करो, फटाफट से जल्दी से राइट करो। जल्दी राइट कीजिए, चलते हैं आगे। पेश करें। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें समझ लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में एक लगेगी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 3, इन दोनों को प्लस किया मैंने तो कितना आया? 5। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 और 3 मेरे दोनों होल नंबर हैं। इन दोनों होल नंबर्स को ऐड करने के बाद मेरा होल नंबर ही आना चाहिए। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देन नंबर 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब मैं 2 में 3 प्लस करता हूं, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है 2 और 3 को प्लस करने पे या आप 3 को 2 में प्लस करने पे नो चेंज इन योर रिजल्ट, यानी कि आपके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इनके स्थान को परिवर्तन कर दो, 2 + 3 भी आपका 5 ही आएगा, 3 + 2 भी आपका 5 आएगा, यानी प्लस में इनके प्लेस को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मैंने 2 + 3 को, मैं 2 और 3 को प्लस किया, देन 4 प्लस किया। ठीक है, या तो ऐसे लिख दें इसे हम, या 2 + 3 + 4 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 2 और 3 को प्लस करने के बाद हम 4 प्लस करें, या 3 और 4 को प्लस करने के बाद हम 2 प्लस करें, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी 4 प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या है? इस प्रॉपर्टी में ये है कि मेरे पास 3 और 2 को हम प्लस कर रहे थे, बाहर मल्टीप्लाई मान लीजिए 4 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब 4 से 3 मल्टीप्लाई करोगे और प्लस बीच में लगाओगे और 4 से ही मल्टीप्लाई 2 में करोगे, तो इसके द्वारा इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, अलग अलग, 4 × 3 या 4 × 2, इसका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से राइट करें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आपको ऐसे दो इंटीजर का पेयर देखना है कि जिनका सम जो है वो -7 हो। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दीजिए। कौन सी दिक्कत है? -1 और -6 दोनों को ऐड कीजिए, सम करो इनको। देखो -1
प्लस -6, 7 ही आने वाला है माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। बी देखिए आप, बी क्या है, द डिफरेंस इज -10। डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस इज -10, यानी कि माइनस करके घटा के कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, चलो देखो, माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो एक काम करो, माइनस के तो 13 ले लीजिए, -13 ले लीजिए, और माइनस के ही आप 3 ले लीजिए। -13 और -3 ले लीजिए। देखो डिफरेंस निकालो इन दोनों का। -13 में से माइनस करो -3, ठीक है। तो देखो -13 माइनस हो गए +3, कितना आया, -10। तो क्या पेयर क्या बना इसका, -13 और -3। कोई भी बना सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं, यही हो, और भी बहुत से पेयर बन जाएंगे इसके, ठीक है। सी देखिए, सी बोल रहा है सम इज 0, सम 0 होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, -5 और +5 ले लीजिए, दोनों को ऐड करो, -5 + 5 0 ही आएगा। -4 + 4 ले लो, -2 + 3 ले लो, +4 ले लो, कुछ भी ले लीजिए जो चाहो मन करे। सेम होना चाहिए, एक माइनस में दूसरा प्लस में। समझ में आया, जल्दी नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। देखो डिफरेंस दिया है आपको, क्या दिया है, डिफरेंस इज 8, यानी कि आपको 8 डिफरेंस दिया है, और आपको एक पेयर बनाना है दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का। कैसा पेयर बनाना है आपको, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दो, आपको ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो यदि मैं यहाँ से 18 रखूँ और मैं यहाँ पर 10 रखूँ, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है। तो एक काम कीजिए, एक काम करो, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो इसको ही माइनस रखो, इसको माइनस रखो, डिफरेंस दिखाना है। पर -10 से माइनस करो आप -18 को, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एक इसको लीजिए और इस 18 और 10 का डिफरेंस देखिए अब कितना है, 8 ही तो होगा, 8 ही तो होगा, ठीक है। अब आपको प्लस के लेके आने, देखो ऊपर प्लस, तो इसलिए क्या काम करेंगे हम, प्लस के ज्यादा बचाने, तो क्या काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए। क्यों, जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 18 हो गया और -10 हो गया। तो कितना आ गया, प्लस के 8 आ गए। तो पेयर क्या हो गया आपका, -18 और -10, ठीक है। चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स, सम इज -5, यानी कि सम जो है आपका वो कितना आ रहा है, -5। अब आपको एक तो लेना है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा लेना है आपको नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और लाना क्या है आपको, माइनस। तो देखिए यदि हम यहीं से ही लें, इसको लें, मान लीजिए हम 10 और 5 को ही लें, तो क्या हो जाएगा बताओ, -10 और +5 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, -5 लेकर आना है। या मान लीजिए हम लेते हैं इसको 8 और 3 को लेते हैं, तो क्या आएगा बताओ, -8 और +3, तो कितना आएगा, फटाफट से बोलो कितना आएगा, -5 आएगा। ऐसे ही यहाँ देखें आप और है तब भी -5 ही आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये पेयर बनाने हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सी, सेकंड का सी। सी देखिए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। देखिए
सी है आपका डिफरेंस दिया आपको, क्या दिया है, डिफरेंस कितना है आपके पास -3। अब आपको एक तो नेगेटिव लेना है और दूसरा आपको पॉजिटिव लेना है, और डिफरेंस कितना होना चाहिए इनका, डिफरेंस कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -3। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। देखो यहां हम दो ऐसा नंबर देखो जिनका डिफरेंस 3 आ रहा हो। देखो 10 का और 7 का, यदि मैं 10 और 7 देखूं तो 10 और 7 का डिफरेंस जो है वो कितना है, 10 और 7 का डिफरेंस 3 ही है। -3 लाना है हमको, क्या लाना है, -3। पर एक बात ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव। एक नेगेटिव नंबर रखना है हमको तो दूसरा पॉजिटिव नंबर रखना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। या देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 ये पॉजिटिव है आपका, लाना है आपको क्या, -3। क्या लाना है, -3। अब माइनस करता हूं मैं इसमें से, देखो यदि -7 यहां रखता हूं, ध्यान देना, तो माइनस माइनस प्लस हो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और मैं यदि माइनस इधर रखता हूं और यहाँ रखता हूं मैं प्लस, ठीक है, ध्यान देना, इधर रखता हूं प्लस, तो -10 और -7 तब भी क्या हो जाएंगे, ये -17 हो जाएंगे। तो वो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम -3 कैसे लेके आए, -3 कैसे लाएं, ये समझने वाली बात है। तो देखिए कैसे आएगा, -4 है आपके पास, -4 लेते हैं हम, ठीक है, -4। अब इसमें से या फिर एक काम करो, -2 लीजिए, ठीक है, क्या लेते हैं, -2, और माइनस करते हैं इसमें से क्या, प्लस का 1, क्या करते हैं माइनस इसमें से हम +1, तो क्या हो जाएगा, देखो -2 और ये कितना हो गया, +1, -1 सॉरी, कितना हो गया, -1, तो कितना हो गया बताओ, ये -3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो यदि मैंने 10 और 7 लिया होता तो इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में एक बार तो आता है ये देखो प्लस के 17, दूसरी कंडीशन में -17, बट हमको लेना कैसे है, देखो एक लेना प्लस, दूसरा लेना माइनस, तो 3 को हमको पेयर बनाना है 3 का, तो -2 में से हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, तो -1 और -2 कितनी होगी, -3, तो क्या बना पेयर, -2 एंड 1। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। जल्दी से राइट करो, स्पीड से जल्दी राइट करो, हो गया राइट, राइट हो गया, समझ में आया, कंप्लीट, ओके। चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को यही एंड करते हैं, और अगले क्वेश्चंस को अगली क्लास में हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके।